Hello student, welcome to the Drisha Conceptual Classes for Science and Mathematics. Now I am going to discuss the next topic of class 9 chapter 8 motion, that is equation of motion. सबसे पहले तो आप मतलब समझिए इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है. हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट इज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू. सेकेंड इज s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. ये इक्वेशंस हमें क्या बता रही है? ये इक्वेशंस हमें रिलेशनशिप्स बता रही है किसके बीच में? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम. सेकेंड इक्वेशन हमें रिलेशनशिप बता रही है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल. हम दोनों चीजें यहाँ पे सेम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम मान रहे हैं कि इक्वेशन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ठीक है. अदरवाइज अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं हो रहा तो आप इसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, डिस्टेंस नहीं मानेंगे. S is equal to ut plus half at square. This equation is showing the relationship between displacement, initial velocity, acceleration and time. And third equation is showing the relationship between the final velocity, initial velocity, acceleration and displacement. That is v square is equal to u square plus 2x. अभी तक की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा v क्या होता है, u क्या होता है, a क्या होता है, t क्या होता है. s जो होता है यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, ठीक है. s हम क्या मानते हैं? डिस्प्लेसमेंट मानते हैं. अब इन इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन कैसे होती है? यहाँ पे आपको एस से स्पीड से कंफ्यूज नहीं हो रहा. एस का मतलब है आपके फिजिक्स में राइट नाउ इट इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल इफ इट इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की हमें डेरिवेशन करनी है. डेरिवेशन मतलब ये आई कैसे है, ठीक है. तो देर आर टू मेथड्स ऑफ डेरिवेशन. एक्चुअली थ्री मेथड्स होते हैं, एल्जेब्रिक मेथड्स, ग्राफिकल मेथड्स एंड कैलकुलस मेथड. कैलकुलस मेथड विल बी डन इन 11th स्टैंडर्ड. Algebraic and graphical method will be done in this class only. ठीक है. तो first we are going to discuss about the algebraic method. Graphical method we will do later on. ठीक है. तो derivation of first equation of motion that is v is equal to u plus at by algebraic method. अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है. ये आपको सब कुछ बताना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है. ये इक्वेशन किसके बारे में बात कर रही है? एक्सेलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी. यहाँ पे चार चीजें यूज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम. तो ये इक्वेशन इन्हीं के बारे में बात कर रही है. तो इसको इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम एज्यूम करेंगे कि एक बॉडी है जिसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. वो ऑलरेडी एक इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है. आफ्टर अ टाइम t, एक टाइम t के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई है ड्यू टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. One more important point is that ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए वैलिड है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है. तो हमें अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कंसिडर करते हैं तो हमें स्पैन लेने पड़ेंगे जिसमें मोशन एक्सेलरेटेड हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. तो ये वाले मेथड्स हम सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ठीक है. तो हमने क्या एज्यूम किया? एक बॉडी है जो जिसका मास m है और वो एक इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है. आफ्टर सम टाइम t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई है. वेलोसिटी चेंज हो गई है मतलब एक्सेलरेट हुआ है, ठीक है. कितनी एक्सेलरेशन हुई है? हमने उसको मान लिया a. अब आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किया है, वही हमने अप्लाई किया है. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम. एक्सेलरेशन को हम a लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u लिख सकते हैं, टाइम को हम t लिख सकते हैं. फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. ये इधर डिवाइड है तो इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई v माइनस u. यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. v इज इक्वल टू यू. ये इधर चला जाएगा ना, आप इसको क्या लिख सकते हो? v माइनस यू इज इक्वल टू एटी. अब ये u इधर माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का. तो आप क्या लिख सकते हो? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी. तो दिस इज द हाउ वी डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है. आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन टिप्स पे होनी चाहिए क्योंकि हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे अब से वो सब इन इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है. इनफैक्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ सेकंड थर्ड चैप्टर इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन ऑफ मोशन. Now we will derive the second equation of motion. S is equal to ut plus half at square by algebraic method. इस इक्वेशन को
डिराइव करने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन में जो बातें हमने लिखी थी वो सब हमें लिखनी पड़ेगी, और यू हैव टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो, देन ओनली यू विल डू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का रिजल्ट हम इसमें यूज करेंगे। दिस इक्वेशन इज शोइंग अस द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, लेट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बी एस, एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने वो पूरा सब कुछ लिखा था वहां से क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज यू, लेट द बॉडी ऑफ मास एम इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू, आफ्टर टाइम टी इट्स वेलोसिटी बिकम v, ठीक है, बिकॉज इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैट इज a. So you have to write everything and you have to derive the first equation of motion also before doing the derivation of second equation of motion in the exam. अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है आपको पता है, यहां से हमने किया था, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहां से टाइम इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, दैट इज एवरेज वेलोसिटी प्लस टाइम टेकन। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी, दैट इज v प्लस u बाय 2। अभी हमने ये फॉर्मूला किया था, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो पुट एवरेज वेलोसिटी इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन आप कौन सी मार्क करोगे, इक्वेशन ऑफ मोशन की, ठीक है, या आप मार्क मत करो, या आप जस्ट सिंपली राइट पुट एवरेज वेलोसिटी v प्लस u बाय 2 इन s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड इनटू टाइम, ठीक है। तो अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, s से, एवरेज वेलोसिटी क्या है, v प्लस u बाय 2 इंटू टाइम। अब आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो आप इसमें ये रिप्लेस कर देंगे, तो आप क्या लिखेंगे, replace v is equal to u plus at, that is from first equation of motion, in s is equal to ut plus s is equal to v plus u by 2 into t। तो आप क्या लिखेंगे, s is equal to v की जगह क्या आ जाएगा, u plus at plus u divided by 2 into t। u plus u कितना हो जाएगा, 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। अब इस टी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2u इंटू टी इज 2ut, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 80 इंटू टी इज 80 स्क्वायर बाई 2। अब इस 2 इसके साथ भी डिवीजन में हो रहा है और इसके साथ भी डिवीजन में है, तो अब इसको हम सेपरेट कर देंगे। सेपरेट हम कैसे करेंगे, हम इसको s इज इक्वल टू 2ut बाई 2, दोनों के नीचे हम अलग अलग कर देंगे, 80 स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हमारी डिराइव हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, बट आपको ध्यान रखना है ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए आपको इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जरूर डिराइव करनी पड़ेगी। Now we will derive the third equation of motion, that is v square is equal to u square plus 2as। इस इक्वेशन में भी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, फिर से हमें वही स्टोरी लिखनी पड़ेगी अगर एग्जाम में थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की बात आती है। यू हैव टू राइट ऑल अबाउट कि व्हाट इज हैपनिंग, कि एक बॉडी है, मास m की है, वो मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u, उसके आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल बिकम v, आफ्टर t टाइम इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन a एंड इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ s। फिर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी पड़ेगी, देन यू विल प्रोसीड फ्रॉम दिस। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80, तो v माइनस u इज इक्वल टू क्या होगा, 80, तो 80 इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस u, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस u बाय a। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन ऑफ मोशन में t नहीं है, तो मतलब हमें t की वैल्यू किसी में रिप्लेस करनी पड़ेगी। अब आपको पता है डिस्टेंस
या डिस्प्लेसमेंट, हम डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. ओके, एवरेज वेलोसिटी क्या थी, v प्लस यू बाय 2 इंटू टाइम. अब यहां पर ये इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें t नहीं चाहिए तो वी विल रिप्लेस t. पुट t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय a इन अबव इक्वेशन. और डिस्प्लेसमेंट को हमने ऐसे रिप्लेस, ऐसे डिनोट कर दिया, ठीक है. तो s इज इक्वल टू v की जगह v तो एज इट इज ही आएगा, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, v माइनस यू बाय ए. अब देखिए इसको आप क्या कर सकते हो, v प्लस यू, v माइनस यू अपॉन में 2a, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया. a प्लस बी, ए माइनस बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. ये 2a इधर चला जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो आप क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2as. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमें कहाँ पे कौन से न्यूमेरिकल में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने हैं, तो वो हम देखते हैं. हमें फाइंड क्या करना है और हमें गिवन क्या है. अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है और हमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है और हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे. अगर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. क्यों, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है, इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. यहाँ पे कहीं पे भी फाइनल वेलोसिटी यूज नहीं हो रही, लेकिन अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यूज करके, टाइम यूज करके एक्सेलरेशन निकालना और डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन. तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, व्हाट इज गिवन, व्हाट नीड टू बी फाइंड, वी हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन. And in single question we can use all three equations or we can use two equations also. ठीक है, तो in the next video I'm going to discuss the numerical related to the equation of motion. If you like my video, please like on my YouTube channel, that is Drisha Conceptual Classes for Science and Mathematics, and please subscribe it for more videos updates.